अब यहाँ पे लोगों, आप बहुत बड़ी किताबों का नाम सुनते हो, जेडी ली सुनते हो, क्रोटोप सुनते हो, इरोडो सुनते हो, ऐसे बहुत सारी किताबों के नाम आपने सुने होंगे। तो इन किताबों की जरूरत क्यों पड़ी? जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और उनके लिए होता है ना कि चलो एनसीईआरटी को एक बेसिस बना के हम चलते हैं कि हाँ एनसीईआरटी से सिलेबस आता है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जे एडवांस में जाना चाहते हो तो आपका कल्याण बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी को एडवांस ने बोला है कि हाँ हम इस सिलेबस को मानते हैं, बट हम इससे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछने वाले हैं। जैसे पिछले बार का मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने आइंस्टाइन का नाम आपका सुना ही होगा अगर आप आईआईटी जे या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उसमें एक रिसर्च पे आइंस्टाइन जो बहुत पहले एक रिसर्च पे काम कर रहे थे, तो उस रिसर्च का एक पार्ट उठा के जे एडवांस ने पिछले बार क्वेश्चन पूछ लिया था। सेम रिसर्च का पेपर उठा के जे एडवांस ने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में मिला के इस साल जे एडवांस 2020 के पेपर में डाल दिया था। तो इतना डिफिकल्टी लेवल तक, इतना ज्यादा एडवांस आपकी टेस्टिंग स्किल को चेक करता है कि आइंस्टाइन का रिसर्च पेपर उठा के आपको क्वेश्चन पेपर में डाल सकता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रही है ना। क्वेश्चन पेपर वो टफ आएगा, लेकिन अब इतना भी टफ नहीं होता कि आप आईआईटी क्रैक ना कर पाओ। एडवांस कुछ पार्ट को बिल्कुल टफ रखता है, क्योंकि वो अपनी जो आईआईटी की वैल्यू है ना, ब्रांड वैल्यू है, उसको बरकरार रखना चाहता है। अब मैं ब्रांड वैल्यू की बात क्यों कर रहा हूं? आईआईटी के प्रोफेसर ये कहते हैं कि हमको इंडिया के टॉप 10,000 माइंड चाहिए।